हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज का जो डिस्कशन है कि एक मार्केट अप रैली में जाने के बाद कब हमको पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ओके, पहला डिस्कशन। सेकंड डिस्कशन होगा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ ही गया तो हम लोगों का कैसे कामकाज करेंगे। एक अप रैली का मार्केट का तो कामकाज हमने बहुत सारा वीडियो में डिस्कशन किया है। ओके, और तो डाउन जब मार्केट आता है कि मार्केट का जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तब हम क्या से कामकाज करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को डिस्कशन करते हैं। ओके, देखो ये हम लोग का निफ्टी का चार्ट है और एक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। देखो 1 आवर का चार्ट में अगर हम देखें पिछला ट्रेंड से अगर कंपेयर करें तो मार्केट छोटा छोटा जो स्विंग था उसको तो ब्रेक कर रहा था, लेकिन एक बार भी जो इसका बड़ा लेवल, बड़ा जो मतलब लेवल है, जैसे कि ये पॉइंट, ये छोटा पॉइंट, ये एक स्विंग, इसके बाद ये जो स्विंग है इसको ब्रेक कर दिया। तो जब से इसको ब्रेक करेगा तो इसका ओरिएंटेड तो बड़ा जो सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, ये लेवल होगा, है ना। ये छोटा सा स्विंग है, इसको ब्रेक किया, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम फिर भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड हो गया, क्योंकि जब तक मार्केट ने पिछला प्रीवियस कोई भी बड़ा एक सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है तब कुछ एसएल हिट होता है, फिर जब बियर मार्केट स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे कुछ एसएल होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश हो गया। ओके, लेकिन मार्केट जब बुलिश होगा तब भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा, मार्केट थोड़ा सा जाएगा। ऐसा करके हम लोग सोचेंगे कि जैसे ही हायर हाई बना दिया हमने सोचेंगे कि बुलिश हो गया, लेकिन क्या है, थोड़ा एसएल हिट होता है इस पॉइंट पे। उसके बाद जब मार्केट का रैली स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है, मार्केट का उतना कुछ इसी जो रैली है इसमें ही प्रॉफिट होता है। फिर जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है उस टाइम पे हम लोगों का एसएल हिट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए फेज 1, 2 और 3 मिला के ये 3 टाइप में हम लोग ट्रेड स्विंग पोजीशन बनाते हैं। और पोजीशन बनाने के बाद, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे का नहीं। तो स्विंग पोजीशन बनाते हैं। फेज 1 पे कुछ एसएल हिट होता है, फेज 3 पे एसएल हिट होता है कुछ, और फेज 2 पे तो क्या है, फेज 2 पे ट्रेंड एस्टेब्लिश ट्रेंड है, ये एस्टेब्लिश्ड जोन है। यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड जोन से रिट्रेस मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये ट्रेंडिंग मार्केट है। तो इस ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनता है ट्रेंड एस्टेब्लिश टाइम पे, और ट्रेंड जब घूमता है तब थोड़ा सा एसएल हिट हम लोगों को देखने मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट इसी पॉइंट पे होता है। ओके, ये बात ध्यान पे रखिएगा। अब देखो तो हमने क्या किया, क्या बोला कि प्रीवियस बड़ा स्विंग, देखो मार्केट ने फिर यहाँ से आया, एक बड़ा स्विंग तो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये छोटा सा स्विंग मारा, अच्छा सा डिप मारा, फिर यहाँ पे आके एक स्विंग दिया। तो इस स्विंग का कंपेयर करेंगे इसके साथ इसको, तो ये ज़्यादा डीप है, तो हम लोग सोचेंगे कि ये एक बड़ा सपोर्ट है। ओके, इसका कंपेयर, फिर ये इसने इसको ऊपर लेके गया लेकिन हाई नहीं टूटा, फिर नीचे आ गया। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इसको जब ब्रेक कर देता है तब हम लोग सोचेंगे कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर मार्केट में ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर एक करके ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया। अब इसका कंपेयर नेक्स्ट जो प्रीवियस बिग सपोर्ट है वो कौन सा है, ये जोन है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एक बार 2 बार प्राइस ने रिजेक्ट करके ऊपर गया है। तो कंपेयरली ये जो सपोर्ट जोन है और ये जो सपोर्ट जोन है कौन सा ताकतवर है, यही सपोर्ट जोन ताकतवर है ना। सॉरी, यही कंपेयर टू यही सपोर्ट जोन क्या है, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर
आप गौर करिएगा कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में भी आ गया था। ओके, अच्छा खासा मतलब क्या है, इस जोन पे अप ट्रेंड, ये जो कंपेरेटिवली प्रीवियस जो अगर हम चार्ट को देखेंगे उस कंपेरेटिवली ये जोन में उतना अच्छा खासा बुल एक्टिव नहीं था मार्केट में, क्योंकि बार बार न्यू हाई फॉल्स हो रहा था, ब्रेकआउट फॉल्स हो रहा था, तो उतना बुल ही नहीं था, तेज़ी नहीं था। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी एक अप ट्रेंड माना जाता है। उसके बाद क्या किया, देखो ये जो लॉन्ग एक ट्रेंड लाइन था इसको भी ब्रेक किया। ओके, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस भी लिया। ओके, रिट्रेस लेने के बाद फिर ये सपोर्ट लेवल का पास आया, ये जो प्रीवियस जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था इसके पास आया। इसके पास आने के बाद एक पुल बैक लेने का कोशिश किया, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, सॉरी ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करके मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट था प्रीवियस जो अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, इसमें देखो प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ सपोर्ट जोन पे आके फिर ब्रेक किया। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जहाँ से एक प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चार बार भी रिट्रेस लेने का कोशिश किया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। तो जब भी एक बार, दो बार, तीन बार इसको ये कर लिया, करने के बाद एक अच्छा खासा रैली नहीं दे रहा था, तभी हम समझ गए कि ये इसको ब्रेक करेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंट हो, सपोर्ट हो, प्राइस अगर उसको जितने बार टच करेगा उतना वो कमज़ोर होते जाएगा। ये बात ध्यान लीजिए, प्राइस कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट कब कमज़ोर हो जाएगा, जब जितनी बार प्राइस उसको टच करेगा। रेजिस्टेंट का टाइम में भी सेम, एक बार टच किया नीचे आया, फिर टच किया फिर नीचे आया, फिर टच किया फिर नीचे आया। तो ये जितने बार इसको टच करेगा उतने बार ये रेजिस्टेंट जोन क्या होगा, वीक होते जाएगा। सेम वाइस वर्सा सपोर्ट भी ऐसा काम करता है। क्योंकि इसका पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि एक प्राइस पॉइंट पे बार बार प्राइस टच करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वो रेजिस्टेंट हो या फिर सपोर्ट हो। तो बार बार जब भी बार बार टच करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस जोन पे अगर कोई बड़ा पार्टी खड़ा होता तो वो तुरंत ही प्राइस को ऊपर लेके चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उसको, इसीलिए ये वीक होते जा रहा है। आज देखो, आज इसने ब्रेकडाउन करके फिर नीचे बंद हो गया, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओके, समझ गया मैंने क्या पॉइंट डिस्कस किया, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इस डाउन ट्रेंड में क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, देखो पहली बात ये है, मार्केट का जब डाउन ट्रेंड आ जाता है ना, तो मार्केट का जो लॉन्ग पोजीशन होता है, लॉन्ग स्विंग पोजीशन होता है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग स्विंग मतलब 15 दिन, एक महीना, ये जो स्विंग पोजीशन है, या फिर जो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करता है, उन लोगों का भी पोजीशन थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। अब डाउन ट्रेंड का मार्केट में ब्रेकआउट होता है भी है, अगर ब्रेकआउट ठीक भी हो जाता है, वो लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या है, ज़्यादा देर के लिए आप ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते। बुल मार्केट में अगर टारगेट हम 1:4-5 तक रख सकते हैं, लेकिन बीआर मार्केट जब स्टार्ट हो जाता है तब क्या है, हम 1:2 या 1:1.5, मतलब एक मूवमेंट मिला फिर निकल जाएंगे, ये नहीं कि लेके पूरा बैठ गया। ओके, ये हो गया। दूसरा ये होता है कि वो तो नहीं, मतलब लॉन्ग जो पोजीशन है ज़्यादा देर के लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे। तो हम काम कैसे करेंगे, आप एक काम करेंगे, जब भी डाउन ट्रेंड में होता है, कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा होता है जो डाउन ट्रेंड में अच्छा काम करता है, कुछ स्ट्रैटेजी होता है जो बुल मार्केट में अच्छा काम करता है। तो डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रैटेजी काम करता है वो सब स्ट्रैटेजी को अडोप्ट करना पड़ता है। या फिर आप अगर किसी एक ही स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें जब बुल मार्केट था अपने बुल पोजीशन लेके ट्रेड करता था, अब क्या करेंगे, अब उसको डाउन ट्रेंड में हम शॉर्ट सेलिंग करके ट्रेड करेंगे। ओके, शॉर्ट सेलिंग तो आप ऐसे स्टॉक में, इक्विटी में नहीं कर पाएंगे, होल्डिंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन होल्डिंग के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट में जा सकते हो। डेरिवेटिव में आप स्ट्रेडल बना के काम, स्ट्रेडल बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव में आप एक कॉल, मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, तो हमने क्या किया, पुट बाई करके, नेकेड पुट बाई करके काम कर सकते हो। लेकिन नेकेड पुट हम नहीं बोलेंगे, नेकेड पुट बाई करने के लिए, तो पुट के साथ साथ
आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ज़ोर से गिरेगा कि या फिर ज़ोर से गिरेगा तो आप नेकेड पुट में पैसा बना पाएंगे, नहीं तो अगर मार्केट अगर मान लो गिर रहा है लेकिन धीरे धीरे साइडवेज होकर गिर रहा है तब तो आप लॉस ही लॉस करेंगे। इसलिए नेकेड पुट तो नहीं बोलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और नेकेड पुट भी बाई कर सकते हैं। एक लॉट पुट बाई कर लिया, एक लॉट कॉल शॉर्ट कर दिया, इस तरह से काम कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो पॉइंट है, बीआर मार्केट में हम शॉर्ट स्विंग कर सकते हैं। शॉर्ट स्विंग का मतलब 2 दिन 3 दिन, ओके, 2 दिन 3 दिन के लिए कामकाज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्विंग, स्विंग पोजीशन, ठीक है। 2-3 दिन क्यों? क्योंकि देखो मान लो मार्केट ने नीचे आ रहा है, आने के बाद मार्केट तो एकदम से नहीं गिरेगा, एकदम से नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा, फिर ही होगा। तो शॉर्ट स्विंग में क्या करेंगे, ये जो बाउंस बैक ले रहा है ना, इसी बाउंस बैक में शॉर्ट 1-2 दिन के लिए पोजीशन लेके पैसा बना सकते हैं। ओके, तो बीआर मार्केट में आप डेरिवेटिव जिस स्टॉक में डेरिवेटिव है उस सब में काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में जाके, और एक काम काज कर सकते हैं, शॉर्ट स्विंग कर सकते हैं, छोटा छोटा स्विंग, मतलब 1-2 दिन होल्ड किया उसके बाद निकल जाएंगे। ओके, ये नहीं कि आप लेके बुल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, लेके बैठ जाते हैं, जब तक वो मार्केट एक रिवर्सल नहीं दे रहा तब तक उस स्टॉक से निकलने कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन बीआर मार्केट जब भी आता है तभी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन से दूर हट जाता है। क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव मार्केट में आ जाता है या फिर छोटा छोटा स्विंग लेके बढ़ जाता है। तो बीआर मार्केट में पैसा बनाने का टाइम पे या फिर मार्केट जब साइडेज हो जाता है उस टाइम पे क्या करता है, टारगेट 1:2, 1:2 भी नहीं बोलेंगे, 1:1.5, और पोजीशन साइजिंग भी कम हो जाता है। बुल मार्केट में अगर आपका पोजीशन साइज 100% होगा तो बीआर मार्केट में आपका पोजीशन साइज 50% हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, मतलब देखो अगर आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है तब आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव मार्केट में जाके आप 100% कामकाज कर सकते हैं। लेकिन ये अभी मिक्स मार्केट है ना, ये इलेक्शन जब तक नहीं जा रहा तब तक ये मिक्स मार्केट रहेगा। और मिक्स मार्केट मतलब देखो डाउन ट्रेंड क्या है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा बुल मार्केट जैसा है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी ऐसा है। ओके, लेकिन इलेक्शन है अभी इंडिया में, तो इलेक्शन का चलते मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ न्यूज़ व्यूज आएगा, ये करेगा मार्केट का भी। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड आते आते अचानक ऐसे करके ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर कुछ दिन साइड हो जाएगा, ऐसे करके ड्रामा करेगा ही करेगा मार्केट। ओके, तो ये ड्रामा से क्या करना है, पोजीशन साइज अभी 50% कर दो, उसके बाद जब आपको क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड, देखो अभी का हिसाब से तो एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ओके, लेकिन क्लियर कट डाउन ट्रेंड में भी आप देखिएगा एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, ऐसा करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो इस टाइम पे पहले जब डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका पोजीशन साइज 50% होना चाहिए, उसके बाद जब क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा तब हम 100% कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय।